हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है समिति और संस्था में अंतर। मतलब समिति और संस्था में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप यूपी पीएससी टीजीटी पीजी टीचर के लिए सोशियोलॉजी के लिए आपने एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आरपीएससी के लिए या अदर कोई भी एग्ज़ाम है अगर सोशियोलॉजी से रिलेटेड है तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं समिति और संस्था में क्या अंतर होता है। तो देखते हैं समिति क्या होती है। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। ठीक है, समिति क्या कहती है कि व्यक्ति का एक संगठित समूह है, यानी कि 5 लोग हैं तो इन पांचों का संगठित होना अत्यधिक आवश्यक है। फिर क्या है, संस्था में नियमों, विधि विधानों और कार्य और प्रणालियों की व्यवस्था होती है। तो उस समिति में ये गुण नहीं पाए जाते जो संस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है व्यक्ति के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है, ये मूर्त रूप है। संस्था अमूर्त है क्योंकि ये नियमों, कार्यप्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसे अमूर्त कहते हैं। फिर तीसरा है समिति स्थापित की जा सकती है, बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की है। वही संस्था की बात करें तो संस्था का धीरे धीरे ही स्वतः विकास होता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी कब उत्पत्ति हुई, इसका विकास किसने किया। चौथा, समिति अस्थायी होती है लेकिन जो संस्था होती है अपेक्षाकृत स्थायी होती है। पांचवा, समिति का अपना एक नाम होता है, उसका नाम रखा जाता है। और आगे हम बात करते हैं संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, उसमें नाम नहीं होता है। जैसे चर्च का प्रतीक है क्रॉस। ठीक है, किसी शिक्षण संस्थान जलती हुई मशाल होता है, तो इसलिए इनका जो है एक प्रतीक होता है संस्था की, ये जो है विशेषता है। समिति व्यक्तिगत हित और कल्याण पर जोर देती है, जबकि संस्था जो है सामूहिक पूरे के लिए मतलब समूह के लिए कल्याण का काम करती है। फिर है समिति के कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारण लिखित रूप में होते हैं, लेकिन संस्था के अलिखित अनौपचारिक नियम होती है, जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ जो हमारे जीवन में चलते रहते हैं। ये प्रथाएं, रूढ़ियाँ पता नहीं कब से चली आ रही हैं, तो ये लिखी भी नहीं है, कोई लिखी हुई होती हैं। तो इस तरीके से आठवां, समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर या शिथिल होती है। संस्था की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है, संस्था द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होती है ना। तो रीति रिवाजों के विरुद्ध आचरण करना अनुचित समझा जाता है, असामाजिक समझा जाता है। इसमें नौवां है समिति विशेष हितों या उद्देश्य की पूर्ति करती है, लेकिन जो संस्था है सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान करती है, जैसे संतानोत्पत्ति, भोजन आदि। 10वां देख लेते हैं, हितों की भिन्नता के कारण समितियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। समिति के हितों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार की संस्था का होना अति आवश्यक है, लेकिन जो संस्थाएं विभिन्न समितियों के हितों की पूर्ति करती हैं, ठीक है, और साधन के रूप में वो एक काम करती हैं। फिर देखते हैं समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित नहीं हो सकती, लेकिन जो संस्था है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। 12वां, मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। ठीक है, मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, लेकिन जो मनुष्य है संस्थाओं के सदस्य नहीं होते, क्योंकि संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। तो ये था समिति और संस्था में अंतर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।